पर आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, जहां विंध्याचल पर्वत पर रतनगढ़ माता का मंदिर है, जो रामपुरा गांव से 5 किलोमीटर दूर तथा दतिया से 55 किलोमीटर दूर है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर वर्ष दिवाली दूज पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में है। यहाँ आकर सारे भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और कई किलो सोना चढ़ता है पूरे वर्ष भर। पूरा वीडियो जरूर देखें, आप पूरे वीडियो में साथ बने रहें। शायद आपने ऐसी कहानी कभी ना सुनी होगी, मेरा मतलब सच्ची कहानी। यह मंदिर धार्मिक आस्था और चमत्कारों का केंद्र है। लगभग 600 साल पहले की घटना से शुरुआत करते हैं, जब महाराजा रतन सिंह की पुत्री मांडुला और उनके भाई कुंवर गंगाराम देव ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस स्थान को पवित्र किया। इस वीडियो में हम माता के जीवन, उनके चमत्कारों और भक्तों की श्रद्धा की गाथा को विस्तार से सुनाएंगे। राजा रतन सिंह सेंवड़ा क्षेत्र के एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनका शासन दतिया के आसपास फैला था। उनकी बेटी मांडुला अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, जिसकी ख्याति दूर दूर तक थी। उनके भाई कुंवर गंगाराम देव एक वीर योद्धा थे, जो जंगल में शिकार और रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। मान्यता है कि कुंवर का तेज इतना था कि जहरीले सर्प व जीव उनके सामने विष त्याग देते थे। यह परिवार अपनी धार्मिकता और साहस के लिए जाना जाता था। मंदिर के पास बहती सिंध नदी और घने जंगल इस क्षेत्र को अलौकिक बनाते थे। मांडुला अपने भाई के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करती थीं और लोग उन्हें देवी के रूप में सम्मान देने लगे। लगभग 14वीं शताब्दी में उस समय भीख मांगता हुआ एक तकिया वाला मुस्लिम साई वहां आया। वह उस समय मां रतनगढ़ वाली मैया, जिनका मांडुला नाम था, स्नान करके अपनी किले की मुड़े पर आकर अपने केस धूप में सुखा रही थी। जैसे ही साई की नजर पड़ी उन पर तो वह बोला, हाय अल्लाह, कितनी कबूल कन्या है। यह आदमी पूरे भारत में घूमता फिरता था, पर उसने इतनी सुंदर कन्या कहीं न देखी थी जो आज रतनगढ़ वाली मां विराजमान है। उनको देखकर वह उस समय स्तब्ध हो गया था। तो उसके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह ऐलान था, जहां भी कहीं सुंदर कन्या दिखे तो तुरंत उसे बताया जाए। तो तकिया वाले साई ने देर करी नहीं, वह भागकर दिल्ली पहुंचा। तो सुल्तान ने पूछा, साई क्या खबर लाए हो? तो साई बोले महाराज, ऐसी कबूल कन्या है, इंद्र की परियां भी उसके सामने कुछ नहीं, जैसी मैंने रतनगढ़ में देखकर आया हूं। सुल्तान बोला, अच्छा, तो उसे अपनी रानी बनाना ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को तत्काल हुक्म दे दिया। मुस्लिम शासक खिलजी ने सेंवड़ा पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसकी नजर मांडुला की सुंदरता पर रही और उसने अपने सैनिकों के साथ रतनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। खिलजी ने सेंवड़ा से रतनगढ़ आने वाले पानी के स्रोत को बंद कर दिया, जिससे क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो गया। उसने और एक पत्र गंगाराम जी को उसने लिख दिया कि कुंवर गंगाराम अपना भला चाहे तो वह अपनी बहन मांडुला को खजाने के साथ मुंह से उसका विवाह कर दें। जैसे ही कुंवर ने पत्र पढ़ा, वैसे ही वह क्रोध से भरी आंखों से अपनी बहन के पास उसे पत्र को ले गए और अपना सर उनके चरणों में रख दिया और वह गिर पड़े। उनके सामने कुंवर गंगाराम ने उनसे कहा कि पत्र लिखा है सुल्तान ने कि वह अपना भला चाहते हैं, तो खजाने के साथ अपनी बहन मुझे विवाह करें दे। जैसे ही रानी ने पत्र सुना तो देवी मंडुला रत्नगढ़ वाली मैया ने अपने भैया को ललकार कर कहा, उठो भैया, युद्ध की तैयारी करो, चतुरंगी सेना सजवाओ। और जो पत्र लेकर उसका सैनिक आया था उसको तुरंत उत्तर दिया, बोल देना अपने सुल्तान से तेरी भुजा में साहस और बल हो तो सिंध नदी के इस पार घुसकर देख लेना। जैसे ही पत्र सुल्तान ने पढ़ा, यह तो बहुत बड़ी चुनौती मिल गई। एक छोटे से राज्य से वह गुस्से में लाल पीला हो गया। जैसे ही उनकी सेना किले की तरफ बढ़ी तो माता ने तीर कमान ली और भाई ने भी धनुष बाण लिए और खुद आगे हो गई, भैया को पीछे कर दिया। जैसे दोनों ने अपने अपने हथियारों को प्रणाम करके चलाया, वैसे ही उनके तीर कमान में से आवाज आने लग गई। एक विचित्र सी आवाज थी, झन्नाटेदार साय आवाज आती थी। जब उन्होंने वह तीर चलाए तो सुल्तान घबरा गया, बोला कि यहाँ तो हम मुश्किल से जीत पाएंगे, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्य है जगह पर। तो उसने सेनापति से सलाह ली कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर भेद नहीं कर पाएंगे, अगर हम मारे जाएंगे तो चलो यहाँ से रातों रात वापस। तो सुल्तान का एक चतुर सैनिक था, उसने कहा कि नहीं राजन, ये तो छोटा राज्य है और आप तो केंद्र हैं पूरे देश के। अगर आप वापस जाते हैं तो शायद जो राजा है राज्य के, वह फिर आपको करना देंगे और आपकी इज्जत की भी वक्त नहीं रहेगी। तो सुल्तान उस सैनिक से खुश हुआ, उसने उसे शाबाशी दी। तब उसने कहा, जो कुछ हो वह आर पार की जंग खेलकर चलेंगे। तो उसने अपनी चाल चली। खिलजी का जो सेनापति था उसने देवी मंडुला के सेनापति से छुपकर मुलाकात की। जब युद्ध विराम हो जाता था शाम को तो वह आ जाता था और गुप्त तरीके से सेनापति से मुलाकात करता था। देवी के सेनापति से कहने लगा, अरे यार, क्या तुम बच्चों को राजा बनाकर बैठे हो? तुम खुद राजा बनो तो बात है। सेनापति बोला, मेरे पास खजाना नहीं है। तो सुल्तान का सेनापति बोला कि कितना खजाना चाहिए? ये घोड़ा भरो और खजाना ले जाओ, कितनी जरूरत है? तुम ये अपने घर रखे और हमारे लिए कम करो। तो देवी के सेनापति का ईमान डोल गया, वह धर्म अधर्म में भेद भूल गया। फिर सैनिक ने सुल्तान से कहा, हो गया महाराज आपका काम। एक धोबी था, वह जादू टोना करता था, गंदगी का प्रतीक था। एक दुआ की बावड़ी थी, जो भी सैनिक लड़ते थे उनके घाव हो जाते थे। वह उसका जल पीते थे तो उसे घावों पर लगाते ही वह दुगनी शक्ति के साथ में फिर युद्ध में लड़ने लगते थे। दुआ की बावड़ी यह चमत्कार था। तो सुल्तान के सेनापति ने धोबी से बावड़ी सूखवा दी। देवी का सेनापति भी भाग गया और सभी लोग भाग गए। राजा रतन सिंह और उनके सैनिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन युद्ध में वे शहीद हो गए। मांडुला और कुंवर गंगाराम देव ने खिलजी के अत्याचार का डटकर मुकाबला किया। जब किले पर आक्रमण हुआ, दोनों बहन भाई अकेले खड़े रह गए और आसपास कोई नजर नहीं आया। लेकिन उन्होंने सुल्तान का एक भी सैनिक सिंध नदी के इस पर घुसने नहीं दिया। उनके ऊपर लगातार तीर बरसाए और सबके सब वहीं ढेर कर दिए। सुल्तान भी वहीं दूर खड़ा रहा, लेकिन देवी रतनगढ़ वाली मैया के आसपास के लोग जब सब दगा दे गए, सब भाग गए, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे बोली कि इस संसार में हम जिसके लिए इतना कुछ किया और करने की सोच रहे थे, वही आज हमारी विपत्ति में हमारे साथ नहीं है। तब माता ने अपने भैया से कहा कि हमें संसार में नहीं रहना भैया। तो उनके भैया बोले, तो हम कहाँ जाएंगे? देवी बोली, हमें गंदे लोगों के साथ नहीं रहना भैया। उन्होंने आसपास पड़े जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उन सबसे प्रार्थना की, कहा धरती माँ लाज रखो, मेरी जैसे तुमने सीता जी रखी। और यह कहकर मांडुला ने अपनी माता वसुंधरा से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी गोद में स्थान दें, जैसा कि सीता माता को मिला था। पहाड़ की दरारों में समा जाने के बाद मांडुला रत्नगढ़ वाली माता के रूप में स्थापित हुई। कुंवर गंगाराम देव अपनी बहन के बलिदान से प्रभावित होकर युद्ध में लड़े और शहीद हो गए। उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें कुंवर बाबा के रूप में पूजा करना शुरू किया। मान्यता है कि कुंवर बाबा के नाम का बंध लगाने से सर्पदंश का जहर ठीक हो जाता है और भाई दूज के मेले में यह चमत्कार देखने को मिलता है। रतनगढ़ वाली माता के मंदिर से जुड़े कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। मंदिर की मिट्टी या भभूत लगाने से जहर उतर जाता है और सर्पदंश के रोगी यहाँ ठीक होते हैं। यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। भक्तों की मुराद पूरी होते ही यहाँ भक्त अलग अलग तरह से मां को धन्यवाद करने के लिए उनके लिए सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, रुपए, घंटे, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह भारी तादाद में यहाँ चढ़ाकर माता के चरणों में जाते हैं। माता किसी को खाली हाथ नहीं भेजती, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। डकैतों ने भी माता को अपनी रक्षक माना और घंटे चढ़ाए। मानसिंह, मलखान सिंह और फूलन देवी जैसे डकैत यहाँ माथा टेकने आते थे। 2015 में एकत्रित घंटों को पिघलाकर 50 क्विंटल का विशाल घंटा बनाया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। रतनगढ़ माता मंदिर नवरात्रि और भाई दूज के लक्खी मेले के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेले में सर्पदंश के बंध काटने की परंपरा है और भक्त अपनी मन्नतें पूरी होने पर घंटे चढ़ाते हैं। यह मंदिर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी है, जहाँ कुंवर बाबा और माता की पूजा एक साथ की जाती है। एक बार रतनगढ़ वाली माता ने
छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा, रतनगढ़ के बारे में मुगलों के अंत का समय आ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास ने यहाँ साधना की और शिवाजी को मुगलों से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई। जब शिवाजी मुगलों की कैद में थे तब माता की पूजा उनके गुरु ने की। तब वह कैद से आजाद हुए। जब छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को पराजित करने के बाद वह यहाँ आए और उन्होंने माता पर घंटा चढ़ाया और पूजा अर्चना की। यह मंदिर हिंदू स्वाभिमान और बलिदान की निशानी है। डकैतों से लेकर राजनेताओं तक सभी यहाँ श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ एक विशेषता और है, यहाँ अनेकों पेड़ खड़े हैं। वह पेड़ सूखी लकड़ी के हैं और वह निरंतर खड़े रहते हैं। यदि आप उस पेड़ की लकड़ी को अपने घर पर लाकर बांध देंगे दरवाजे में, तो आपके घर में कोई भी जहरीला जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सांप बिच्छू कुछ भी आपके घर में नहीं घुस पाएगा। इतनी चमत्कारिक लकड़ी है, वह इतना प्रभाव रहता है। उस लकड़ी में माता की कृपा का और कुंवर बाबा की कृपा का प्रभाव है। आज भी भक्त दूर दूर से पैदल आते हैं, भले ही पुल टूट जाए। 2013 में नवरात्रि में भगदड़ से हुई दुर्घटना के बावजूद माता की आस्था कम नहीं हुई। सोने चांदी के आभूषणों का दस्तावेजीकरण और घंटों की नीलामी मंदिर के प्रबंधन को आधुनिक बनाती है। रतनगढ़ वाली माता की कहानी बलिदान, प्रेम और चमत्कारों की है। उनकी कृपा से संकट दूर होते हैं और भक्तों को शक्ति मिलती है। आइए हम सभी माता के चरणों में शीश नवाएं।